अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। पिछले सारे फाइनेंशियल मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स आप देखते हुए आ रहे होंगे, बहुत सारी आगे प्रैक्टिस करेंगे जिससे वो कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रेंथन होंगे। लेकिन अभी हम मज़ीद कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अब जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगे हैं वो एनवीटी का कॉन्सेप्ट है। एनवीटी के कॉन्सेप्ट में आपने कुछ चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ और कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, जब पूरा कंप्लीट होगा फिर आपको पता चलेगा कि इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं और क्यों हम एनवीटी यूज़ करते हैं। एनवीटी कब एग्जिस्ट करती है? दो कंडीशंस। नंबर 1, किसी सवाल में कांस्टेंट कैश फ्लो हो। नंबर 2, कांस्टेंट टाइम इंटरवल हो, तो हम कहेंगे कि एनवीटी एग्जिस्ट करती है। अब ये एनवीटी होती क्या है, कहाँ यूज़ होगी, किस सवाल में कैसे अप्लाई होगी, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। अच्छा, दो तरह की एनवीटी आपके पास होगी। एक कहलाएगी ऑर्डिनरी एनवीटी। ऑर्डिनरी का लफ्ज़ अगर लिखा हुआ होगा तो ऑर्डिनरी एनवीटी का मतलब होगा एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ्स। और अगर एनवीटी ड्यू लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब होगा एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ, एट द स्टार्ट ऑफ ईच 6 मंथ्स। तो इस तरह से आपको सवाल में पता चलेगा कि एनवीटी कहाँ है। अब ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कांस्टेंट कैश फ्लो, कांस्टेंट टाइम इंटरवल, ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, मैं आपके सामने कुछ वैल्यूज़ लिखता हूँ। यह नंबर 0 है, फिर यह नंबर 1 है, फिर यह नंबर 2 है, फिर यह नंबर 3 है। ठीक है। ईयर 0 क्या होता है? पहले साल का स्टार्ट। ईयर 1 क्या होता है? पहले साल का एंड, दूसरे साल का स्टार्ट। ईयर 2 क्या होता है? ईयर 2 दूसरे साल का ईयर 1 जो होता है वो पहले साल का एंड होता है, ईयर 2 जो होता है वो दूसरे साल का एंड होता है, तीसरे साल का स्टार्ट होता है, और ईयर 3 तीसरे साल का एंड होता है। लेट्स से मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर 100 रुपये, 100 रुपये और 100 रुपये। और अभी आप फिल वक्त थोड़ी देर के लिए एनवीटी को भूल जाएं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि भाई इन तीनों की मुझे प्रेजेंट वैल्यू बताओ, इन तीनों की मुझे प्रेजेंट वैल्यू बताओ। यानी कि ईयर नंबर 1 पर जो 100 रुपये हैं उसकी ईयर 0 की क्या वर्थ होगी, वैल्यू होगी। ईयर 2 पर जो 100 रुपये हैं उसकी ईयर नंबर 0 की क्या वर्थ होगी, क्या वैल्यू होगी। और ईयर नंबर 3 के जो 100 रुपये हैं उसकी क्या ईयर 0 की वैल्यू होगी, वर्थ होगी, या इसकी डिस्काउंटेड वैल्यूज़ बताओ। अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं, ए है, बी है और सी है। अभी तक जो हमने मेथड पढ़ा है उसके हिसाब से अगर हम इसकी वर्किंग करें तो हम ये कहेंगे कि पहले वाला जो कैश फ्लो है 100 रुपये का, उसको एक साल डिस्काउंट करना है। तो हम 10% का अगर रेट एज्यूम कर रहे हैं अपनी एग्जांपल में, तो ए हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1, विच इज़ 100 डिवाइडेड बाई 1.1, यानी कि ये बन जाता है 90.91। उसके बाद दूसरा जो है वो बन जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2, क्योंकि अगर उसको ईयर 0 पे लेकर आना है तो 2 सालों की डिस्काउंटिंग करनी है। तो 100 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2, विच इज़ 82.64। उसके बाद तीसरी हमारी जो वैल्यू है उसको हमें 3 सालों की डिस्काउंटिंग करनी है, तो वो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 3। सो 100 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 3 आपका बन जाता है 75.13। अब अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, तो ये 90.91 प्लस 82.64 प्लस 75.13, यानी कि ये टोटल आपका बनता है 248.68। ये बन रहा है 248.68 करा हमने क्या? यह नंबर 1 पर 100 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू, यह नंबर 2 के 100 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू, यह नंबर 3 के 100 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू ली और उन तीनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि हम ये अगर देखें कि क्या ये एनवीटी है या नहीं, तो एनवीटी की पहली कंडीशन ये थी कि कांस्टेंट कैश फ्लो हो। कांस्टेंट कैश फ्लो का मतलब ये है कि जो आपका कैश फ्लो हो ना वो सेम अमाउंट का हो, वो डिफरेंट अमाउंट का ना हो। तो यहाँ पर अगर आप तीनों अमाउंट्स देखते हैं तो ईयर 1 पर भी 100 रुपये हैं, ईयर 2 पर भी 100 रुपये हैं और ईयर नंबर 3 पर भी 100 रुपये हैं। अगर ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 तीनों पर 100 रुपये हैं तो कांस्टेंट कैश फ्लो एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि ईयर 1 पर 100 रुपये और फिर ईयर नंबर 2 पर 120 रुपये और ईयर नंबर 3 पर 80 रुपये हों। दूसरी चीज़, कांस्टेंट टाइम इंटरवल। ईयर 0 से ईयर 1 1 साल गुजरा, 100 रुपये हैं। ईयर 1 से ईयर 2 1 साल गुजरा, 100 रुपये हैं। ईयर 2 से ईयर 3 1 साल गुजरा, 100 रुपये हैं।
तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर एनवीटी एग्जिस्ट करती है। दूसरी बात, क्या ये ऑर्डिनरी एनवीटी है या ये एनवीटी ड्यू है? तो ये ऑर्डिनरी एनवीटी है। ऑर्डिनरी एनवीटी क्यों? या नंबर 1 के आखिर में 100 रुपये हैं, या नंबर 2 के आखिर में 100 रुपये हैं, या नंबर 3 के आखिर में 100 रुपये हैं। और हमने यहाँ पर ये जो 248.68 कैलकुलेट किया है, ये इन तीनों ईयर 1, 2 और 3 के 100 रुपयों की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया। या नंबर 1, या नंबर 2 और या नंबर 3 पर जो 100 रुपये, 100 रुपये और 100 रुपये थे, इन तीनों की हमने डिस्काउंटेड या प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी है। जब हम एनवीटी की बात करते हैं तो हमें ये पता चल गया कि ये एक ऑर्डिनरी एनवीटी है। अच्छा, अब ऑर्डिनरी एनवीटी इन इटसेल्फ इज़ अ शॉर्टकट फॉर कैलकुलेशंस। हमने यहाँ पर ईयर 1, 2 और 3 पर 100 रुपये थे, 3 वर्किंग कर उनको प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाल कर एडअप किया। 4 साल होते, 4 बार 100 रुपये होते, ABCD 4 वर्किंग्स हो जाती। 5 बार 100 रुपये होते, ABCDE 5 वर्किंग्स हो जाती। 6 बार 100 रुपये होते, ईयर 1 पर, ईयर 2 पर, ईयर 3 पर, ईयर 4 पर, ईयर 5 पर और ईयर 6 पर 6 वर्किंग्स हो जाती। 6 प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाल कर ऐड करना होता। सर अगर 100 बार 100 रुपये होते तो बड़ा मुश्किल हो जाता, तो कोई शॉर्टकट तो चाहिए ना हमें। वो शॉर्टकट का नाम है एनवीटी। अब आप क्या करोगे, एक चीज़, अगर हम ऑर्डिनरी एनवीटी की बात करें ना, तो ऑर्डिनरी एनवीटी में 2 मामलात होंगे। एक तो ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, एक ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। इसी तरह से एनवीटी ड्यू में 2 मामलात होंगे। एक एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला और एक एनवीटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। फिल वक्त हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डिनरी एनवीटी है, कांस्टेंट कैश फ्लो है 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, कांस्टेंट टाइम इंटरवल है 0 से 1 1 साल, फिर 100 रुपये, 1 से 2 दोबारा से एक ही साल, ऐसा नहीं है 3 साल बाद अगले 100 रुपये हो, फिर 2 से 3 एक और साल और फिर वापस से 100 रुपये। और हमें इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, जो कि हमने 248.68 निकाली है। सो ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि कभी भी अगर कोई ऐसी कंडीशन हो और आपने इसकी डायरेक्टली एक ही वर्किंग में ABC 3 वर्किंग्स कर नहीं, सिंगल वर्किंग में इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, P = R मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 प्लस I पावर -n डिवाइडेड बाई I। सर ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा? P आपको प्रेजेंट वैल्यू देगा, R क्या होगा? R हर साल वाली सेम अमाउंट होगी, कांस्टेंट कैश फ्लो विच इज़ 100। उसके बाद सर ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 - 1 प्लस इंटरेस्ट का रेट जो कि 10% है, और फिर n क्या होगा? n होगी पावर, यहाँ पर पावर में 3 आएगा क्योंकि 3 बार 100 रुपये हैं हर साल के आखिर में, तो पावर में -3 लिखना है, माइनस का साइन है फॉर्मूले में और नीचे फिर 10%। अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 100 है, ब्रैकेट में क्या आता है? अगर मैं 1.1 की पावर कर दूँ -3 और 1 में से आंसर को माइनस करूं और फिर उसको 0.1 से डिवाइड करूं, सो ब्रैकेट की जो वैल्यूज़ है ना, अगर उसको आप तमीज़ से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 2.486 बन रही होंगी, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 248.6 बनेगा, यानी कि ये वही आंसर बन रहा है जो यहाँ पर बन रहा था। फार्मूला इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या? फार्मूला इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि अगर आप फार्मूला इस्तेमाल नहीं करते हो तो ABC 3 वर्किंग्स करनी थी, फार्मूले से आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंगल वर्किंग करनी थी और आपका आंसर निकल आया। सो ये फार्मूला आपके ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला कहलाता है। और इससे अगर आपके पास ईयर 1, 2, 3 हर साल के आखिर में कोई अमाउंट हो और उसको ईयर 0 पे लेकर आना हो, तो आप एक झटके में एक ही सिंगल वर्किंग से कर सकते हो। चाहे 100 रुपये 100 बार होते, 200 बार होते, 300 बार होते, आपको एक ही बार फार्मूला लगाना पड़ता। अच्छा, इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस भी मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। व्हाट इफ़ कि ईयर नंबर 0 पर कुछ नहीं होता, ईयर 1 पर 100 रुपये होते, ईयर नंबर 2 पर 120 रुपये होते, ईयर नंबर 3 पर 100 रुपये होते, और आपको ईयर 1 के 100 रुपये 0 पे लेकर आने होते, ईयर नंबर 2 वाले 100 रुपये भी 0 पे लेकर आने होते, और ईयर नंबर 3 वाले जो 100 रुपये है ना, वो भी 0 पे लेकर आने होते। अगर हम नॉर्मल मेथड से करते तो हमारे पास A यानी कि जो पहली वर्किंग होती वो तो हो जाती 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1 विच इज़ 90.91,
बी दूसरी जो वर्किंग होती वो होती 120 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2, क्योंकि यहाँ पर 120 रुपये हैं तो हम करते हैं 120 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2, यह आता है आपके पास 99.17 और सी आपके पास तीसरी जो वर्किंग होगी वो होगी 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 3। तो 100 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 3 अगर हम करते हैं, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, 75.13। अब अगर इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो 90.91, 75.13 ये दो पिछले वाले ही हैं, लेकिन नया एक आ रहा है 99.17, विच मीन्स कि ये बन रहा है 265.21। सर क्या कोई ऐसा केस हो जिसमें अमाउंट सेम ना हो, तो क्या हम एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगा सकेंगे? कहने का मकसद ये है कि एनवीटी की पहली कंडीशन थी कांस्टेंट कैश फ्लोज। अब यहाँ पर तो कांस्टेंट कैश फ्लो नहीं है, एक है 100, दूसरा है 120 और तीसरा है 100। तो अगर एक 100 है और दूसरा 120 है और तीसरा 100 रुपये है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यह नंबर 2 वाला जो कैश फ्लो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो सेम नहीं है। हाँ, बाकी शर्तें प्रेजेंट है, कांस्टेंट टाइम इंटरवल है, हर कैश फ्लो के बीच में 1 साल का गैप है, और ये कंडीशन भी मेंशन है कि हर साल के आखिर का अमाउंट है। ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस I की पावर माइनस n डिवाइडेड बाई I, उसकी शर्त ये थी कि कांस्टेंट कैश फ्लो हो, कांस्टेंट टाइम इंटरवल हो और हर साल के आखिर में कैश फ्लो हो। यहाँ पर कांस्टेंट कैश फ्लो वाली कंडीशन मीट नहीं हो रही है। अगर ऐसा सवाल आपके पास आ जाएगा ना, तो हम कुछ एडजस्टमेंट्स यूज़ कर एनवीटी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वो एडजस्टमेंट्स क्या करेंगे? क्या मैं 120 को गौर से सुनिएगा 100 जमा 20 लिख सकता हूँ? 120 कह लो या 100 जमा 20 कह लो, एक ही बात है। 100 और 20 120 ही होता है। तो सर इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि जब आपने 120 को 100 और 20 कर लिया, अब ये एग्ज़ाम्स में आपने उसी वक्त सोचना होगा कि किस तरह से चीज़ों को ब्रेक करना है, लेकिन जब आपने 120 को 100 और 20 कर लिया तो इससे हुआ ये कि 100 रुपये अब सेम हो गए। 20 रुपये एडिशनल है, वो मैं मानता हूँ। आप करोगे ये कि आप अप्लाई करोगे R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 10% पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10%। ये जो आपकी एप्लीकेशन हो रही है ना, ये 1, 2 और 3 इन 100 रुपयों पर हो रही है। मैं वापस से बताऊं, 1, 2, 3 इन 300 रुपयों पर आप ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाकर इनको ज़ीरो पे लेकर आ रहे हो। क्या चीज़ नहीं आ रही इस फॉर्मूले में ज़ीरो पर? वो ये नंबर 2 वाले 20 रुपये हैं। तो इसको क्या करेंगे हम इसको यहाँ पर सेपरेटली 2 सालों की डिस्काउंटिंग कर लेंगे, जैसे कि नॉर्मल कोई डिस्काउंटिंग करते हैं। तो इस तरह से आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो फॉर्मूले में। अब यह आपका 248.6 आ रहा था, और 20 को अगर मैं अलहदा से 2 साल डिस्काउंट करता हूँ, 20 को 1.1 की पावर 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये आ जाता है 16.53। और अगर 16.53 को ऐड कर दूँ मैं 248.6 में, तो ये टोटल आ जाता है आपका 265.12। थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप देखें आपका आंसर सेम आ गया। तो अभी हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया, एनवीटी क्या है? एनवीटी में कांस्टेंट कैश फ्लो हो, कांस्टेंट टाइम इंटरवल हो। ऑर्डिनरी एनवीटी क्या है? हर साल के आखिर में कोई अमाउंट हो। और अभी जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया यहाँ पर, वो ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला डिस्कस किया है। ये बहुत ही क्रूशल इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो आपके पेपर में बहुत सारी जगह पर अप्लाई होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि ये फार्मूला कहाँ कैसे अप्लाई करना है। वक्त के साथ साथ मज़ीद जब प्रैक्टिस करेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सारी चीज़ें नोट करिएगा, और व्हाट्सएप पर कभी भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं आप अपनी क्वेरीज रिजॉल्व करवाने के लिए। थैंक यू सो मच।